हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज पहले नीचे ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद फिर शार्प रिकवरी हुई, फिर यहाँ पे ऊपर आके ब्रेकआउट दिया और फिर बाद में बिल्कुल साइडवेज हो गया। तो ये एक नेचर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों कर दे तो उसके बाद 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट साइडवेज होगा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आगे के लिए क्या प्लान हमारी होगी। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन वैसे भी अगर थोड़ी भी मोमेंटम आ जाए तो हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं। और कल मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें थोड़ी बहुत मोमेंटम मिलेगी, क्योंकि आज कंप्लीटली मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया। साथ में हम देखें तो ऊपर ये वाला एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए बाइंग पॉइंट बाइंग पॉइंट बनने वाला है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, दैट मींस कि 42,300 के ऊपर जैसे ही निकलता है, तो आप उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट बनाएंगे 42,400 का। और उसके नीचे उसके ऊपर निकलता है तो 42,550 वाला जो जोन है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। हालांकि टारगेट आपको कल ही देखने को, मतलब वो देखने को तो मिलेगा 640 के आसपास का, बट वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको छोटा बता रहा हूँ। जिन लोगों को ट्रेलिंग आती है वो अपने टारगेट्स पे क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रायल करके और चलते रहेंगे। जो बिगिनर्स हैं वो बिल्कुल 550 के जोन में अपना प्रॉफिट बुक करके और बस एंजॉय करें। वैसे भी एक्सपायरी है तो आपको 200 पॉइंट में बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको मिल जाएगी प्रीमियम के अंदर। चलिए बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग हम करेंगे जब ये वाला लो कटेगा तब। ये एरिया वॉलेटिलिटी का एरिया है, तो इस एरिया में हमें काम नहीं करना है। हालांकि आप अगर चाहें और एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप ऐसा ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और इसके नीचे जैसे ही निकलता है और रीटेस्ट पे आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं और पहला टारगेट ये बना सकते हैं। बट ये एग्रेसिव लोगों के लिए, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है उन लोगों के लिए। बिगिनर्स आराम से इस पॉइंट को पहले ब्रेकडाउन होने दे, उसके बाद एंट्री करेंगे। 42,020 के नीचे निकलता है तो उस केस में आप शॉर्ट कीजिएगा। इस केस में आप एसएल लगाएंगे 70 से 80 पॉइंट का, डेट मींस की 42,100 के आसपास का आपका एसएल होगा। और पहला टारगेट आप बनाएंगे ये वाला जो लो है 41,850 का जो जोन है वो आपका होगा पहला टारगेट, और उसके नीचे निकलता है तो 41,750 का होगा दूसरा टारगेट। एक पॉइंट ध्यान रखिए कि ये अब क्रूशियल पॉइंट हो चुका है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी ने 15 मिनट, मतलब थोड़ा सा टाइम अगर स्पेंड किया, आधे घंटे का भी टाइम स्पेंड कर दिया, तो फिर इसके बाद स्ट्रेट अवे आपको 600-800 पॉइंट की डाउनफॉल देखने को मिलेगी। इसके नीचे कोई खासा हमारे पास सपोर्ट नीचे नहीं खड़ा है, काफी दूर खड़ा है। तो इसके बाद आपको बहुत अच्छी डाउनफॉल भी देखने को मिल सकती है। तो अगर मोमेंटम रहा तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा और अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को वहां पे अप्लाई करके जरूर देखिएगा। एक्सपायरी है, रिस्क रिवॉर्ड को जरूर ध्यान में रखें। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में ये इतना पूरा रेंज आप छोड़ दीजिए वॉलेटिलिटी के लिए। बिल्कुल ये वाला एरिया वॉलेटिलिटी एरिया है, इस एरिया को छोड़ दीजिए। जब ये यहां से ब्रेकआउट दे देता है तो उस केस में हम एंट्री करेंगे। हम एंट्री कब करेंगे, जब ये 965 के जोन के ऊपर निकलता है, तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट बनाएंगे ये वाला, डेट मींस की 17,990 या फिर 18,000 कह लीजिए। 18,000 से जस्ट पहले का है पहला टारगेट, और उसके ऊपर निकलता है तो 18,020 का होगा हमारा दूसरा टारगेट। हालांकि अगर यहां से निकलता है तो फिर आपको कल ही ये वाले टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें। जिन लोगों को ट्रेलिंग आती है वो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए 18,100 तक का भी टारगेट रख सकते हैं, अगर हमें बाइंग मोमेंटम मिलती है तो उस केस में। ये इतना जोन तो वॉलेटिलिटी का है। शॉर्ट कब करेंगे, जब ये इसके नीचे निकलता है तब उस केस में आप शॉर्ट कीजिए। 17,850 के नीचे निकलता है तो उस केस में शॉर्ट करेंगे, 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट हम बनाएंगे 17,800 का। इसके नीचे निकलता है तो फिर 17,750 या 17,754 जो भी कह लीजिए, वो आपका होगा सेकंड टारगेट। हालांकि 17,775 का आप रखिएगा सेकंड टारगेट, 750 नहीं, क्योंकि 775 पे एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो 775 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिलेगी, बट हम अपना टारगेट 775 ही रखेंगे। उसके नीचे निकलेगा तो फिर हम वो लाइव मार्केट में हम देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया कल के लिए, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील को आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, एक प्राइस एक्शन बना के और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले फॉल आया, फिर पुल बैक हुआ, फिर यहाँ पे सेकंड पुल बैक में इसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया है। तो अब यहां से थोड़े से मोमेंटम आने के चांसेस हैं, और वैसे भी देखें तो मेटल सेक्टर में अभी थोड़ी सी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, थोड़ी सी बाइंग इसमें चल रही है। साथ में अगर हम आज देखें तो आज इसने क्या किया कि आज पहली कैंडल के हाई और लो के बीच ही पूरा टाइम स्पेंड कर दिया है। तो आज को कहीं ना कहीं जाना है। अब ये कहां जाता है देखते हैं। अगर ये ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो उस केस में हम सेलिंग के लिए जाएंगे। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम 758 के ऊपर बाई करेंगे, 754 का एसएल लगाएंगे, 762 और 767 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में जेएसडब्ल्यू स्टील में कल के लिए। बात करते हैं ब्रेकडाउन की। अगर नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो 750 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 754 का एसएल, 746 और 742 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में जेएसडब्ल्यू स्टील में कल के लिए। तो इस तरीके से आप जेएसडब्ल्यू स्टील का कल का प्लान रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरा जो इंट्राडे स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया वो है एलएनटी। अगर एलएनटी को देखेंगे तो कल इसमें एक शार्प सेलिंग आई थी, और आज अगर हम देखें तो उतनी ही शार्प एक बाइंग आई है। इस पूरे कैंडल को आज की कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। तो अब यहां पे अगर इतनी अच्छी मोमेंटम आ रही है तो डेफिनेटली हमें एक फॉलो ऑन देखने को मिलेगा। अगर यहां से बायर्स जीतते हैं तो अपसाइड होगा, और अगर वापस इसमें सेलिंग आती है तो फिर डाउनसाइड भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। अब आते हैं, अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पे ये इसका एक मल्टीपल टाइम हिट किया हुआ रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर ये इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, 2135 के ऊपर निकल जाता है तो हम बाई कर सकते हैं। 2135 के ऊपर निकलेगा तो बाई करेंगे। 2128 का हमारा एसएल होगा, 2144 और 2154 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में कल के लिए एलएनटी लार्सन एंड टूर्बो में। अब बात करते हैं कि अगर यहां से सेलिंग आती है तो हम सेल भी कर सकते हैं। हम सेलिंग कब प्लान करेंगे, जब ये वाला लो ब्रेक होगा। डेट मींस कि 2110 या फिर 2108 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। 2115 का हमारा एसएल होगा, 2099 और 2090 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में कल के लिए एलएनटी में, लार्सन एंड टूर्बो में। कल के लिए हमारा कुछ प्लान इसी तरीके का होगा। एक पॉइंट में मैं यहां पे और बताऊं आपको, अगर यहां पे आपको इस रेजिस्टेंस के पास कुछ वीकनेस नजर आती है और कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप यहां भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये बार बार रेजिस्टेंस करके और नीचे आ रहा है। तो यहां भी अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये मैं एक्सपीरियंस लोगों को बता रहा हूं जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है उन लोगों को। अगर यहां पे आपको कुछ मिलता है, कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, यहां शॉर्ट कीजिए और आप इस लो का भी टारगेट वहां से रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर का आप एसएल देख के। तो इस तरीके से भी आप एलएनटी को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।